ट्रेडिंग एक ऐसा शब्द जो सुनते ही कई लोगों के मन में सिर्फ पैसा कमाने का ख्वाब जागता है। चार्ट्स, स्क्रीन, तेजी मंदी और बड़ी बड़ी कमाई की कहानियां। लेकिन क्या आपने कभी इस चमक धमक के पीछे छिपे उस सबसे अहम पहलू के बारे में सोचा है जो किसी भी ट्रेडर की कामयाबी का असली आधार होता है? नहीं, वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं, वो कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं, वो है मानसिकता। कई लोग ट्रेडिंग की दुनिया में सिर्फ इसलिए कदम रखते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि यहां बहुत जल्दी पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन कुछ ही समय में उन्हें यह समझ आने लगता है कि यह मैदान इतना आसान नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सही एनालिसिस के बावजूद ट्रेंड उल्टा चल जाता है और मन में गुस्सा, डर या अफसोस घर कर जाता है। धीरे धीरे आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और मन कहने लगता है, शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात नहीं। पर यहीं पर फर्क पैदा होता है, एक आम ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर के बीच। जहां एक छोड़ देता है, वहीं दूसरा खुद से सवाल करता है, मैं कहां चूका? वो अपने दिमाग को ट्रेन करता है, इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है और लॉस से डरने के बजाय उससे सीखता है। यही ट्रेडिंग माइंडसेट का असली रास्ता है। इस वीडियो में हम इसी मानसिकता के हर पहलू को समझेंगे, धीरे धीरे, एक एक करके। आपको ये पता चलेगा कि कैसे सोचने का तरीका बदलने से आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल सकती है। और इस पूरी यात्रा की शुरुआत होती है सिर्फ एक बदलाव से, सोच को जुए से बिजनेस की तरफ मोड़ने से। तो आइए अब शुरू करते हैं। जब कोई नया व्यक्ति ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है, जल्दी पैसे कैसे बनाएं। वो यूट्यूब वीडियो देखता है, किसी का टेलीग्राम सिग्नल फॉलो करता है, कभी किसी ऐप पर ट्रेड करता है तो कभी किसी टिप्स वाले ग्रुप से जुड़ जाता है। लेकिन उसे ये समझ ही नहीं आता कि वो जो कर रहा है वो असल में ट्रेडिंग नहीं, जुआ है। बिना रिसर्च, बिना सोच, बिना किसी सिस्टम के अगर आप सिर्फ अनुमान के आधार पर ट्रेड कर रहे हैं तो आप ट्रेडर नहीं, एक गैम्बलर हैं। और यही सोच लाखों लोगों को हर साल इस मार्केट में लॉस की ओर ले जाती है। ट्रेडिंग कोई तुक्केबाजी का खेल नहीं है, ये एक फुल टाइम बिजनेस है जो उतनी ही तैयारी और समर्पण मांगता है जितना कोई और प्रोफेशनल करियर। एक अच्छा ट्रेडर हर ट्रेड को किसी प्रोडक्ट की तरह देखता है। वो रिसर्च करता है, समय लगाता है, अपने रिस्क का कैलकुलेशन करता है और फिर एक ठोस योजना के साथ आगे बढ़ता है। उसका हर फैसला इमोशन नहीं, लॉजिक पर आधारित होता है। समस्या तब होती है जब लोग बिना तैयारी के मार्केट में कूद जाते हैं और ये सोचते हैं कि उन्हें बस एक बड़ा ट्रेड पकड़ना है और जिंदगी बन जाएगी। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह नहीं देखते, वो मार्केट में ज्यादा समय टिक ही नहीं पाते। पैसा कमाना उनकी प्राथमिकता होती है, सिस्टम बनाना नहीं। ऐसे में एक बार भले ही किस्मत साथ दे जाए, लेकिन लंबे समय में वो नुकसान ही उठाते हैं। आपको ये बात अपने जहन में बैठानी होगी कि ट्रेडिंग में सफलता उन लोगों को मिलती है जो इसमें लगातार सीखते हैं, अनुशासित रहते हैं और इसे एक सीरियस प्रोफेशन मानते हैं। यहाँ कोई मैजिक बटन नहीं है, न ही कोई शॉर्टकट। आपको ट्रेडिंग को एक जिम्मेदारी के साथ अपनाना होगा। जैसे कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चलाता है, तभी आप हर फैसले को तर्क की नज़र से देख पाएंगे, न कि भावनाओं के बहाव में। और जब आपकी सोच इस दिशा में बदलने लगेगी, तभी आप अपने पहले असली ट्रेडिंग सबक की ओर बढ़ेंगे, और वो है हार को स्वीकार करना और उससे सीखना। अब आगे बात करेंगे उसी दूसरे अहम पड़ाव की जो सफल ट्रेडिंग माइंडसेट की नींव रखता है। जब आप ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह देखने लगते हैं, तब आपके सामने एक और सच्चाई आकर खड़ी होती है, लॉस। और यहीं से शुरू होती है उस मानसिकता की असली परीक्षा जो एक सफल ट्रेडर को बाकी सबसे अलग बनाती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, चाहे आपने कितनी भी रिसर्च की हो, फिर भी मार्केट कभी कभी आपके खिलाफ जाएगा। और यही वो पल होता है जब ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, टूट जाते हैं या फिर खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, उसका दुश्मन नहीं। वो हर हार को एक सबक की तरह देखता है, एक ऐसा अनुभव जो उसे अगली बार बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। वो जानता है कि अगर उसने एक नियम के तहत ट्रेड किया और फिर भी नुकसान हुआ, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इस बिजनेस में हर दिन जीतना संभव नहीं।
लेकिन लॉन्ग टर्म में जीत हासिल की जा सकती है अगर आप सीखने को तैयार हों। यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब एक या दो नुकसान देखकर वो खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। उनका आत्मविश्वास टूटता है और अगली बार वो ट्रेड करने से डरने लगते हैं। यही डर उनके फैसलों में झलकने लगता है। या तो बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या फिर लॉस को लटकाए रखते हैं, उम्मीद में कि शायद कुछ बदल जाए। लेकिन इस सोच से न तो पैसा बनेगा और न ही आत्मविश्वास। आपको अपनी मानसिकता इस तरह से बनानी होगी कि हार को एक प्रक्रिया का हिस्सा समझ सकें, न कि अंत। हर लॉस में एक छोटा सा संदेश छिपा होता है, इस बार नहीं, अगली बार बेहतर करना है। जब आप इस लॉस से डरने की बजाय उसे समझने लगते हैं तो आपकी सोच गहराई पाती है। आप आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपने पुराने ट्रेड्स को देखते हैं, गलती खोजते हैं और फिर अगली बार वही गलती दोहराने से बचते हैं। यही मानसिक परिपक्वता एक प्रोफेशनल ट्रेडर का आधार बनती है। और जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तब अगला बड़ा चैलेंज आता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। क्योंकि लॉस सिर्फ पैसे का नहीं होता, वो आपके दिमाग को भी हिला सकता है। इसीलिए अब अगले पार्ट में बात करेंगे उसी तीसरे अहम स्तंभ की जो ट्रेडिंग में मानसिक मजबूती की असली परीक्षा लेता है, इमोशंस। जब आप हार को स्वीकार करना सीख लेते हैं और हर नुकसान से सबक लेने की क्षमता विकसित करने लगते हैं तो आपकी ट्रेडिंग यात्रा एक नए मोड़ पर आती है। अब सवाल सिर्फ फैसलों का नहीं रह जाता, अब बात आती है उन फैसलों को लेते समय मन की स्थिति की। और यहीं पर आता है वो तत्व जो सबसे अधिक चालाक है, सबसे अधिक खतरनाक है, इमोशन। ट्रेडिंग कोई मशीन का खेल नहीं है, यह इंसानी दिमाग और भावनाओं का संग्राम है। डर, लालच, गुस्सा, अधीरता, पछतावा, ये सब भावनाएं हर ट्रेड के साथ उठती हैं। जब मार्केट आपकी उम्मीद के खिलाफ जाता है तो डर सताने लगता है, अब क्या होगा, सब चला जाएगा क्या। और जब एक ट्रेड अचानक प्रॉफिट में बदलता है तो लालच कहता है थोड़ा और रुको और पैसा बनाओ। पर यही वो दो ताकतें हैं जो ट्रेडर को बार बार गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो इन भावनाओं को पहचानता है लेकिन उनके दबाव में नहीं आता। वो जानता है कि हर इमोशन, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, सिर्फ एक रिएक्शन है, लेकिन निर्णय हमेशा रूल बेस्ड होना चाहिए। अगर आपने पहले से एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, एंट्री और एग्जिट लेवल तय किए हैं, स्टॉप लॉस लगाया है, तो फिर मार्केट में डर या लालच की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यहाँ बहुत से लोग गिरते हैं। जैसे ही चार्ट ऊपर जाता है वो सोचते हैं अब और तेजी आएगी और फिर बहुत देर तक रुक जाते हैं। या जब चार्ट गिरने लगता है तो वे पैनिक में आकर ट्रेड क्लोज कर देते हैं बिना देखे कि अभी स्टॉप लॉस तक पहुंचा भी नहीं है। ऐसे में इमोशन आपका मार्गदर्शक नहीं बल्कि आपके नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए मानसिक नियंत्रण एक सफल ट्रेडर की सबसे मजबूत ढाल है। आपको अपने मन को उस स्तर पर लाना होगा जहां भावनाएं सिर्फ दिखें पर उन पर आपका कोई फैसला आधारित ना हो। और ये कोई जादू से नहीं होता, ये आता है अभ्यास से, अनुशासन से और एक ठोस रूटीन से। यही वजह है कि अब हम अगले हिस्से में बात करेंगे उस रूटीन और अनुशासन की जो इमोशंस को भी पिघला देता है और आपकी ट्रेडिंग को एक सटीक लय में ला देता है। जब आप इमोशंस को पहचानना और नियंत्रित करना सीख जाते हैं तब आपको ये समझ आने लगता है कि सच्ची स्थिरता केवल भावनाओं को दबाने से नहीं आती, बल्कि वो पैदा होती है एक ऐसे अनुशासन से जो हर दिन आपको याद दिलाता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे करना है। ट्रेडिंग में प्रोफेशनल माइंडसेट का निर्माण तभी होता है जब आप उसे एक नियमित अभ्यास की तरह अपनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई खिलाड़ी हर दिन मैदान में उतरकर अभ्यास करता है, चाहे मौसम जैसा भी हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग बस कुछ घंटे स्क्रीन पर बैठने का नाम है, लेकिन एक सफल ट्रेडर जानता है कि असली तैयारी तो उस समय होती है जब मार्केट खुला भी नहीं होता। सुबह की शुरुआत चार्ट एनालिसिस से होती है, पिछले ट्रेड्स का रिव्यू किया जाता है, दिन के संभावित लेवल्स और मूवमेंट की प्लानिंग बनाई जाती है और जब मार्केट खुलता है तब हर कदम उसी योजना के अनुसार उठाया जाता है, न कम न ज्यादा। यह अनुशासन सिर्फ समय पर बैठने तक सीमित नहीं है, ये फैला हुआ है आपके हर फैसले में। आप कब एंट्री लेते हैं, कहाँ स्टॉप लॉस लगाते हैं, कब एक्सिट करते हैं
और लॉस होने पर क्या रिएक्शन देते हैं। एक रूल बेस्ड सिस्टम ही आपको भावनाओं की लहरों में बहने से बचा सकता है, क्योंकि जब आपके पास नियम हो तो हर स्थिति में आप पहले से तैयार होते हैं। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, बस अमल करना होता है। कभी कभी सबसे मुश्किल ट्रेड वो नहीं होते जो पैसा खा जाएं, बल्कि वो होते हैं जो आपके रूल्स को तोड़ने के लिए आपको उकसाएं। पर यही वो मोड होता है जहां अनुशासन आपको रोकता है। यही वो आत्मनियंत्रण है जो लंबे समय में आपकी जीत की नींव रखता है, क्योंकि एक ट्रेड से न तो सफलता आती है और न ही पहचान। ये एक सतत प्रक्रिया है जो छोटे छोटे निर्णयों और दैनिक अभ्यासों से बनती है। और जब ये अनुशासन आपकी आदत बन जाता है, तब आपको किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपका रूटीन ही आपकी शक्ति बन जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, खुद पर विश्वास और सीखने की निरंतर इच्छा। बिना उसके ये रूटीन भी एक बोझ बन सकता है। इसलिए अब अगले हिस्से में चलेंगे उसी दिशा में जहां आत्मविश्वास और सीखने की प्यास एक साधारण ट्रेडर को महान बना देती है। जब अनुशासन आपका हिस्सा बन जाता है और रूटीन आपकी आदत, तब आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचते हैं जहां आप हर दिन कुछ नया देखते हैं, कुछ नया समझते हैं और हर ट्रेड के साथ खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। लेकिन इसी दौरान एक और चीज की सख्त जरूरत होती है जो इस पूरे मानसिक ढांचे को भीतर से मजबूती देती है, खुद पर विश्वास। ट्रेडिंग का सफर आसान नहीं होता। कई बार ऐसा लगता है कि सारी मेहनत बेकार जा रही है, सारे नियम फेल हो रहे हैं और मार्केट की चाल कभी भी आपकी योजना के हिसाब से नहीं चल रही। ऐसे समय में अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो बाहर से कोई और भी आप में विश्वास नहीं करेगा। इस विश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं आप गलतियां कर सकते हैं, पर उनसे सीखने की ताकत भी आप में है। सफल ट्रेडर बनने की राह में हर व्यक्ति को खुद से बार बार टकराना पड़ता है। वो हर बार खुद से सवाल करता है, अपने फैसलों का विश्लेषण करता है और यह स्वीकार करता है कि सीखना कभी बंद नहीं होता। मार्केट हर दिन एक नया चेहरा दिखाता है और अगर आपकी सोच जड़ हो गई तो आप पीछे छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन इस सोच के साथ उठते हैं कि आज मैं कल से बेहतर बन सकता हूं, तो यही सोच आपको आगे ले जाएगी। कई लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि एक बार कोई स्ट्रैटेजी सीख ली या एक बार कोई कोर्स कर लिया तो अब वे मास्टर बन गए। लेकिन असली मास्टरी वहां होती है जहां आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं, कभी मार्केट से, कभी खुद से, कभी अपनी गलतियों से। और यह सीखने की आदत तब तक टिकती है जब तक आप खुद को खुला रख पाते हैं, न अहंकार से भरे हुए, न हार से टूटे हुए। खुद पर विश्वास और सीखने की भूख, ये दो ताकतें हैं जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती हैं जहां अधिकतर लोग पहुंचने से पहले ही रुक जाते हैं। और जब ये दोनों आपके भीतर एक साथ पनपने लगती हैं, तब आपकी मानसिकता सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं रहती, वह जिंदगी की भी बन जाती है। लेकिन इस पूरी यात्रा को सही दिशा में बनाए रखने के लिए आखिरी और सबसे अहम तत्व की जरूरत होती है, लंबी दूरी की सोच और धैर्य। क्योंकि जो तुरंत परिणाम चाहता है वह अक्सर लंबी सफलता से चूक जाता है। अब आखिरी हिस्से में हम उसी दृष्टिकोण की बात करेंगे जो सफल ट्रेडर को समय से आगे सोचने की शक्ति देता है और उसे हर उतार चढ़ाव में स्थिर बनाए रखता है। जब खुद पर विश्वास बन जाए, सीखने की आदत रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, तब आपकी ट्रेडिंग मानसिकता लगभग तैयार मानी जाती है। लेकिन फिर भी एक आखिरी परत होती है जो इस पूरी सोच को परिपक्व बनाती है, और वो है धैर्य और लंबे समय तक सोचने की क्षमता। बहुत से लोग ट्रेडिंग की दुनिया में इस उम्मीद से आते हैं कि कुछ महीनों में बड़ा पैसा बना लेंगे, जिंदगी बदल जाएगी और एक झटके में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मार्केट उन्हें बार बार ये सिखाता है कि यहाँ जल्दीबाजी की कोई जगह नहीं है। यहाँ वही सफल होता है जो इंतजार करना जानता है, समय को समझता है और अपनी रणनीति को फलने फूलने का अवसर देता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप चुपचाप बैठकर सब सहें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप हर कदम सोच समझ कर लें और परिणामों के लिए उतावले न हों। एक ट्रेडर को कभी भी सिर्फ एक दिन, एक हफ्ते या एक ट्रेड की सोच में बंद कर नहीं रहना चाहिए। आपकी असली जीत इस बात में है कि आप कितने समय तक मार्केट में टिके रहते हैं, आप समय के साथ कितना विकास करते हैं
और आप कितनी बार खुद को दोबारा खड़ा कर पाते हैं जब चीजें आपके खिलाफ जाती हैं। बहुत से ट्रेडर शुरुआती सफलता के बाद उतावले हो जाते हैं और अपनी लय खो बैठते हैं, जबकि असली खिलाड़ी वही होता है जो हर दिन को एक अभ्यास की तरह देखता है, न ज्यादा उत्साहित न ज्यादा निराश। धीरे धीरे बनने वाला आत्मविश्वास, रोज का अनुशासन, लगातार की गई सीख और इमोशंस पर बना नियंत्रण, ये सब तभी सार्थक होते हैं जब आप उन्हें समय देते हैं। मार्केट की चाल हर किसी को कभी न कभी परखती है, लेकिन जो लंबे समय की सोच के साथ चलता है वही अंततः विजेता बनता है। धैर्य आपको वो स्पष्टता देता है जिससे आप समझ पाते हैं कि कब ट्रेड लेना है और कब रुकना है। ये वही गुण है जो आपको अपने सिस्टम के प्रति सच्चा बनाए रखता है, भले ही कुछ ट्रेड्स लगातार फेल हो रहे हों। और जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आप सिर्फ एक ट्रेडर नहीं रह जाते, आप एक रणनीतिक विचारक बन जाते हैं जो समय के पार देख सकता है, और यही नज़र आपको दूसरों से अलग करती है। तो अगर आप वाकई सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये कोई तात्कालिक सफलता की यात्रा नहीं है। ये एक मानसिक तपस्या है जहां हर दिन आपको खुद को चुनौती देनी होती है, खुद को सुधारना होता है, और फिर उसी सोच के साथ अगली सुबह नए ट्रेड्स का सामना करना होता है। अब आप इस यात्रा के 6 जरूरी चरणों को समझ चुके हैं: सोच में बदलाव, हार की स्वीकृति, इमोशंस का नियंत्रण, अनुशासन की शक्ति, खुद पर विश्वास और सीखने की आदत, और अंत में वह नाजुक लेकिन निर्णायक गुण, धैर्य। अगर यह वीडियो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू पाया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी सबसे बड़ी ट्रेडिंग चुनौती जरूर बताएं, और ऐसे और गहरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, ट्रेडिंग स्किल से नहीं, सोच से जीती जाती है। धन्यवाद। जय हिंद। और ट्रेडिंग में शांति, संयम और समझ बनाए रखें।